दुनिया में फ़ायदा है हमें, हम पीछे हैं ना दुनिया से, हम सब मानते हैं इस बात को। तो पीछे होने का एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? कि आपको पास सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, रिसर्च केस स्टडीज मौजूद हैं, आपको पता है इसने ये किया तो सक्सेसफुल हुआ, इसने ये किया ये नाकाम हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रिसर्च है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिसर्च है। किसी भी बिजनेस का कोर है, वो ई कॉमर्स है, कुछ भी हो, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ बिकती है, क्या चीज़ चलती है। आज भी मैं अगर आपको भी बोलूँ तो शायद आपको भी ना पता हो, ई कॉमर्स में पाकिस्तान में अगर मार्केट प्लेस डोमेन है या ग्लोबली मार्केट प्लेस डोमेन में कोई पैसे नहीं बनाता, सही है। और तकरीबन लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, इस डोमेन में आते हैं, फिर उनको 1 साल 2 साल बाद रियलाइज़ होता है कि इतने पैसे टुक गए हमारे और चला कुछ भी नहीं। तो हमेशा रिसर्च, आप प्रायर रिसर्च करें। मैं हमेशा कायल हूँ रिसर्च का। तो अब आपको पता है ये सक्सेस स्टोरीज़ है, मुझे उनको पढ़ना है, अपनी मार्केट के थ्रू देखना है कि यार मेरी मार्केट के हिसाब से सही बैठता है नहीं बैठता है, इसमें ये चेंजेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब इंडिया पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तो इंडिया पढ़ता हूँ, मैं बेतहाशा इंडिया पढ़ा है, सही है। उसका रीज़न क्या है? मेंटालिटी सेम है। आप यूएई पढ़ लें, सही है, अगर मिडिल ईस्ट पढ़ रहे हैं तो यूएई क्यों पढ़ना है? क्योंकि यूएई में भी कौन शॉपिंग करता है ई कॉमर्स पे? पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंकन, वही सब कॉन्टिनेंट रीजन। तो सब कॉन्टिनेंट रीजन की मेंटालिटी एक है। तो हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ रिसर्च सबसे पहले करें, इसके बाद रिसर्च के बाद आप ये देखें कि पेनिट्रेशन स्पेस का है, सही है। यहाँ पे ज़बरदस्ती का देखिए, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अच्छा होता है, लेकिन उसमें जीतता वो है जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपनी जेब देखनी है अगली चीज़ रिसर्च के बाद। क्या मेरी जेब जो है वो कहाँ पे मुझे पेनिट्रेशन स्पेस तो दिख रहा है कि भाई 4 जगह स्पेस है। अब आपको पता है मेरी जेब जो है सख्त दे रही है कि यार मैं यहाँ पे चले जाऊँ, यहाँ कंपटीशन कम है तो वहाँ जाए। कितनी दफ़ा कंपटीशन कम होने का रीज़न ये भी होता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट बिकने वाला ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, सही है। तो वो आपको कैसे पता चल जाएगा? रिसर्च से पता चल जाएगा कि यार ये चलने वाली चीज़ है कि नहीं। कितनी दफ़ा ये भी होता है कि आप रिसर्च करते हैं, आपको पता चल जाता है यार मैं वक्त से पहले तो नहीं करना सोच रहा। अभी एक मुझे लड़के ने आइडिया दिया, बोला यार मैं ड्रोन से डिलीवरी करूँगा। मतलब बहुत अच्छी सोच है, 40 साल पहले आप कर रहे हो बस, सही है। तो मतलब ये नहीं हो पाएगा। मैं लिटरली इसको मतलब जब DHL ग्लोबल नहीं कर पा रहा ना, मतलब DHL की केस स्टडी है, नहीं पढ़ी हो तो उसने नहीं पढ़ी थी। कमाल की बात ये थी, वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, सोच रहा है, इतना टाइम ज़ाया कर रहा है, चीज़ कर रहा है। मैंने उसको बोला तुमने ये नहीं देखा? उसने बोला दुनिया में किसी ने नहीं किया आज तक ड्रोन डिलीवरी। मैंने उसको पूरी DHL की केस स्टडी बताई, मतलब मैंने पढ़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने उसकी वीडियोस भी देखी हैं। आज भी यूट्यूब पे जाना, DHL ड्रोन लिखना, आ जाएगी आपके पास। और वो क्या कर रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। और वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको पता है फेलियर है। और मतलब उसने ये काम 10 साल पहले किया, 8 साल पहले। 8 साल में उसने दूसरे यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स में भी नहीं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स हैं, दूसरे किसी स्टेट में भी जाके अगर उसने इंप्लीमेंट नहीं किया, विच मीन्स वो फेलियर है। उसको भी पता है चीज़ नहीं चलने वाली। तो तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम इसमें ज़ाया कर रहे हो, कह रहा मैं यही काम करने आ गया, तो मतलब कुछ और कर ले भाई, अच्छा काम। तो रिसर्च आपको हमेशा आपके कोर से स्ट्रॉन्ग कर देगी, सही है। इसके बाद जो मैंने आपको बोला कि पेनिट्रेशन स्पेस आपको दिख जाए, तब पेनिट्रेशन स्पेस आपको दिखिए, अब आपको अपनी जेब देखनी है कि मैं कहाँ से किस पेनिट्रेशन स्पेस में जा सकता हूँ, ये आपको ज़रूरी है। इसके बाद एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि यार ये किताबी बात है, सही है, हमें भी लगता था, सच्ची बात है कि यार ये बिजनेस प्लान होना चाहिए, सही है, मेरे पास एक फ्यूचर प्लान भी होना चाहिए 5 साल का 8 साल का, कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो होना ज़रूरी है। आपसे मैं अगर आज मैं बताऊँ 100 लोग खड़े कर दूँ, 100 लोग से पूछूँ ना यार आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, कारोबार में क्या करना चाहते हो, 100 के 100 के पास जवाब नहीं होता कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। मैं क्या देखता हूँ अपने आप को आगे, मैं सेल ज़्यादा करता रहूँगा। ये कोई प्लान नहीं है कि मेरी सेल बढ़ती रहेगी, ये कोई प्लान नहीं है। प्लान ये होता है कि भाई मैं दुनिया की ये कंपनी देख के बैठा हूँ, इसने देखो इतने सालों में ये से ये अचीव किया, उसने यूँ ब्रांचेस बनाई, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने इस तरह की अलायंसेस बनाई, उसके बाद ये इस तरह पिवट कर गया, और ये पिवट करने के बाद ये किया। वो केस स्टडीज, अब आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको बोलूँगा यार दुनिया की 4 कंपनी जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं फॉलो टू द कोर करता हूँ कि उसने ये किया मैं ये करूँगा। क्यों? उसकी जो केस स्टडी है ना वो चीख के कह रही है कि ये चीज़ पाकिस्तान में चल जाएगी, और मैं उसी तरीके से चल रहा। तो आपको जो चीज़ दिख रहा है कि टेलीबार्ट रिटेल में घुस गया, रिटेल में आउटलेट्स पे आउटलेट्स बनाया जा रहा है, माशाल्लाह आज 29 आउटलेट हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो हमारी कोशिश 100-200 जल्दी आउटलेट करें आजकल उस स्पेस में। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? उसके पीछे केस स्टडी है। ओके, मैं अपनी कोई साइंस नहीं लड़ा रहा। देखिए हम क्या मानते हैं, हम कहते हैं ना दुनिया जो है गोरा हमसे 10 साल आगे, हम कहते हैं 10-15 साल आगे। जब वो आगे है उससे सीख लें, हम उसी की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपना फ्लेवर लेके आ रहे हैं। Yes, सही है, क्लोन कर रहे हैं लेकिन अच्छे से कर रहे हैं। अब मेरी रिटेल ई कॉमर्स है फॉर एग्जांपल, मैं ई कॉमर्स में UI UX में फ्लिपकार्ट को दुनिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन स्टोर मानता हूँ, सही है। अगर आपका कोई UI UX का जानने वाला हो ना, उसको बोलें अमेजोन खोलो, बराबर में फ्लिपकार्ट खोलो, आपको क्लियर डिफ्रेंसिएशन दिख जाएगा अहमद ये बात क्यों कर रहा है।
सही है। मैं उसको जब देखता हूँ, अब मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे ना फ्लिपकार्ट देखने के बाद, तो आप बोलेंगे यार इसका ये भी फ्लिपकार्ट जैसा है, अरे इसका तो ये भी फ्लिपकार्ट जैसा है, इसका ये भी। वो क्यों ना हो, फ्लिपकार्ट ने जब UI UX पे इधर बिठा के डिज़ाइनिंग में 500 बंदा बिठाया हुआ है उसने, मैं वही चीज़ अगर छाप सकता हूँ तो मैं क्यों ना छापूँ।